सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा। इसमें उम्र का जिक्र न हो, क्योंकि जब तक उम्र का जिक्र नहीं होगा तब तक इंसाफ का जिक्र नहीं होगा, और जब तक इंसाफ का जिक्र नहीं होगा तब तक परवरदिगार का जिक्र नहीं होगा। दिल्ली में अस्पताल में बाप के मरने के बाद डॉक्टर से कह रहा है 20 लाख रुपए ले लो, मेरे बाप से 10 मिनट बात करा दो। उसने कहा तेरा बाप मर चुका है। उसने कहा 25 लाख रुपए ले लो, 25 मेरी 10 मिनट बात करा दो। उसने कहा भाई तुम पागल हो क्या, या तुम्हारे बाप के सदमे ने तुम्हें पागल कर दिया है? कहा लगा नहीं ऐसा करो 30 लाख ले लो। उसने कहा भाई ये खुदा का काम है, मेरा काम नहीं है। किसी ने पूछा भाई तेरा बाप मर गया तो ये 10 मिनट की बात का मतलब क्या है? कहने लगा जीते जी मेरा बाप मुझसे बात करना चाहता था, मगर मैं इतना बड़ा बेपरवाह और नाफरमान था कि अपने बाप से बात न कर सका। मेरा बूढ़ा बाप आप जब से बीमार हुआ है तब से मुझे बाप की अहमियत का अंदाजा हुआ है। अब अफसोस ये है कि मैं 1 करोड़ रुपए भी दे करके 10 मिनट अपने बाप से बात नहीं कर सकता। वक्त की अहमियत का आलम यह है कि हम करीब करीब मौत की रोज चले जाते हैं। मौला अली फरमाते हैं ये जो तुम सांसें लेते हो ये सांसें नहीं है, ये मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। जब तक आप ये समझ के तकरीर नहीं सुनेंगे ना कि ये आपकी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, और जब तक मैं ये समझ के तकरीर नहीं करूंगा कि ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर है, तो ना आपको कोई नफा पहुंचेगा ना मुझे कोई नफा पहुंचेगा। क्योंकि कल की उम्मीद गुनाह करवाती है और मौत की फिक्र गुनाहों से रोकती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम में नेक वो है जो मौत का जिक्र करता है। अच्छा मौत का अगर जिक्र नहीं भी करेंगे तब भी मरना है। हुजूर ने फरमाया हर नमाज को आखिरी समझ के पढ़ो। मतलब क्या है? श्री शक्ति जुनैद बगदादी के पीर वो कहते हैं जुनैद बगदादी मेरे बेटे, ये कौन जुनैद बगदादी? गौसुल आजम के मशाइख में इनका नाम है। हजरत जुनैद बगदादी से कहते हैं श्री शक्ति बेटे मैं नमाज जब पढ़ता हूँ जुनैद तो नियत करता हूँ, तो नियत करने से पहले मैं तसव्वुर करता हूँ कि जैसे काबे को देख रहा हूँ। तो कहते हैं चूंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं जब बूढ़ा तसव्वुर करता हूँ तो मुझे अल्लाह के फजल से काबा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। कहते हैं दूसरा मेरा तसव्वुर ये होता है नमाज की हालत में कि मैं हालत नमाज में पुलसिरात के ऊपर खड़े होकर नमाज पढ़ रहा हूँ, नीचे जहन्नम है, हो सकता है कि कट के नीचे को गिर जाऊं। और तीसरा मैं ये ख्याल करता हूँ कि जब मैंने सज्जे में सर रखा है तो मेरे ऊपर इज़राइल खड़े हैं, हो सकता है जैसे ही मैं अपना सर ऊपर उठाऊंगा मेरी रूह निकाल ली जाएगी। फिर मैं ये कहता हूँ मेरे मालिक, हो सकता है असर के बाद कहता हूँ मेरे मालिक हो सकता है मगरिब न मिल पाए। फिर ये कहता हूँ कि मालिक मैं इशा के बाद कहता हूँ हो सकता है कि रब मुझे फजर न मिल पाए। कितने ऐसे थे जो फजर से नमाज मगरिब की फजर से असर की जोहर की नमाज नहीं पढ़ पाए, कुछ जोहर से असर की नमाज नहीं पढ़ पाए। तो फिर मैं कहता हूँ मेरे मालिक कमजोर इंसान हूँ, हो सकता है आखिरी मेरा सजदा हो, इसको कबूल कर ले। कहते फिर मैं कांपता हूँ और रोता हूँ और सजदे में रोने लगता हूँ। इसके बावजूद मुझे ये ख्याल नहीं कि मेरी नमाज कबूल होती है कि नहीं होती है। हजरत इमाम गजाली हदीस लेकर के आए हैं, वो कहते हैं कि हुजूर ने इस्तिंजा फरमाया और नबी पाक को वुजू करना था। अच्छा जो 12-13 कदम दूर पानी था, कहते हैं हुजूर ने वही तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम होता है मिट्टी से, और तयम्मुम तब होता है जब पानी नहीं होता है, और जब पानी मौजूद हो तो तयम्मुम नहीं हो सकता। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये पानी तो 12-13 कदम दूर है, आपने ये तयम्मुम क्यों कर लिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। पर मैं मेरे चचा मुझे वहां तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है कि क्या पता मैं 15 कदम चल पाऊंगा कि नहीं चल पाऊंगा। तो मैंने तयम्मुम इस वजह से कर लिया कि मैं अपने रब की बारगाह में बेवजू हाजिर नहीं होना चाहता। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो लोगों, क्या हम में कोई इस लायक है कि अभी मौत आ जाए तो उसका बैग तैयार हो? सफर के लिए तो बैग तैयार किया है, क्या मौत के लिए भी बैग तैयार किया है? बताओ कभी सोचा है कि अगर आज ही मौत आ जाए तो इस लायक हो कि अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो सकोगे? मैं इस लायक हूँ? कितने गुनाह करते करते, कितनी बदनिगाही करते करते अल्लाह अकबर वक्त उसे देना चाहिए था, वक्त उसे वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए था, मगर वक्त का सही इस्तेमाल नहीं किया। नौजवानों से पूछो, जरा गौर तो करो कि तुम अपना वक्त कहाँ खर्च करते हो। तो आज आप रात में 1:30 बजे बैठे हो, आपको लगता होगा बहुत बड़ी बात है, मगर अम्मी आयशा फरमाती हैं कि जब पूरा मदीना सो जाता था तो
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के सरकारे दो आलम नमाज में खड़े होते थे और फिर नबी पाक इतना लंबा कयाम करते थे, यानी नमाज में इतना लंबा खड़ा होते थे कि हुजूर के पांव पे वरम आ जाता था। और फिर जब रात को पूरा मदीना सो जाता था तो सर्दियों की रातों में मेरे नबी पूरी पूरी रात रोते थे। अम्मी आयशा से पूछा कितनी रोते थे? फरमाती हुजूर की आंखें सूज जाती थी। मेरा इमाम कहता है आंखें रो रो के सुझाने वाले। कहा फिर कितने आंसू गिरते थे? इतने आंसू गिरते थे कि घर के बाहर को आंसू निकल जाते थे। अल्लाह अकबर। यहाँ कुछ हुज्जाज बैठे होंगे अरफात के मैदान में दुआ मांगना सुन्नत है नबी जिलहिज्जा को। मैं जब 2017 में गया तो मैंने आधा घंटे दुआ मांगी, इतना तेज धूप थी, एक तो सर पे कोई टोपी भी नहीं थी और साया भी कोई होता नहीं है वहां पर। अम्मी अब बगैर टोपी के बाद दुआ मांगी, आधा घंटे में ऐरान की हालत में मेरे होश खराब हो गए। धूप की तपिश से फिर मैं खेमे में आ गया और फिर 2019 में जब दूसरा हज करने गया तो फिर मैंने दुआ मांगना शुरू की। 45 मिनट खड़ा रहा। 45 मिनट के बाद कई लोग बेहोश हो गए। हम खेमे में आए तो गर्मी के मारे बुरा हाल था, अंदर एसी था और एसी के बाद अल्लाह अकबर अंदर ठंडे शरबत रखे थे। मगर फिर एक हदीस याद आई, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि आखिरी हज के मौके पर अरफात के मैदान में मेरे नबी पाक ने दुआ मांगना शुरू की थी। और कैसे दुआ मांगते थे? मेरे नबी ने दोनों हाथ उठा के और धूप के आलम में तपती हुई धूप में चलाती हुई धूप में मेरे नबी ने दुआ मांगना शुरू की है और उम्मत के लिए दुआ शुरू कर दी मेरे हुजूर ने। और दुआ मांगते मांगते 1 घंटा हो गया। हुजूर ने दोनों हाथ सीने से लगा लिए और लगाने के बाद हुजूर सिसकने लगे। फिर 2 घंटे 3 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, लगातार 6 घंटे हुजूर उम्मत के गम में रोते रहे। कहते रहे मालिक मेरी उम्मत को बख्शते। 6 घंटे लगातार धूप में खड़े होकर जिस नबी ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्हें हम लोगों के लिए दुआ मांगी है, कभी तो ये सोच के लरज जाया कर इंसान कि तू हुजूर को बाद में याद करता है, हुजूर तुझे पहले याद करते हैं। जरा सोच तो मेरे भाई कि तूने सबको टाइम दिया, कभी तूने नबी को भी टाइम दिया। नौजवान ये बता कि तेरी जिंदगी के कितने घंटे यूट्यूब में खर्च हो गए और कितने घंटे तेरे इंस्टाग्राम में खर्च हो गए और कितने तेरे फेसबुक में खर्च हो गए। क्या बात है नौजवान ये बता, क्या बात है कि तू फेसबुक तो 4 घंटे चला लेता है मगर तुझे कोई बोर नहीं होता, तुझे तकलीफ नहीं होती, तेरा दिल नहीं घबराता। क्या वजह है कि तू इंस्टाग्राम भी देख लेता है? क्या वजह है कि तू यूट्यूब पर फिल्म भी देख लेता है 3-3 घंटे मगर तू 10 मिनट नमाज नहीं पढ़ सकता? कभी तूने यूट्यूब खोलने से पहले ये सोचा कि उस नबी पर मैं 100 मरतबा दुरूद पढ़ लूं जिसने रातों रात मेरे लिए दुआएं मांगी है, जिसने गारे हिरा में पत्थर पे सर रख रख के मेरे लिए दुआ मांगी है? मगर आज वक्त को बर्बाद किया जा रहा है। काय में? फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में डाटा फ्री है तो क्या जिंदगी भी फ्री है? क्या किया जा रहा है? जरा गौर तो करें। क्या लगाया जा रहा है? मुसलमान लड़के लगा रहे हैं क्या? स्टेटस का मतलब होता है हालात। और मुसलमान लड़कों के हालात इतने खराब हो गए कि लड़कियां आते कपड़ों में नाचने वाली लड़कियां मुसलमान लड़कों के मोबाइल पे, और मुसलमान ये बताना चाहता है कल तक मेरे हालात ठीक थे, आज मेरे हालात ये हैं कि मेरे मोबाइल पे लड़कियां नाच रही हैं, मुसलमान लड़कियां अपने स्टेटस लगा रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। मुझे बताएं स्टेटस क्यों लगाया जाता है? अम्मिया, जिस लड़की का नाम फातिमा है, जिस लड़की का नाम आयशा है, जिस लड़की का नाम खदीजा है, जिस लड़की का नाम राबिया है, वो अपनी तस्वीर लगाती है यूट्यूब पर, वो अपनी तस्वीर लगाती है फेसबुक पर, वो अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए तस्वीर लगाती है। नींद पर है ना, आती है मोबाइल के सामने, कहती है फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोवर बढ़ जाएं। मैं उन तमाम लड़कियों से गुजारिश करता हूं जिन्होंने आयशा और फातिमा और खदीजा नाम रख के ये बदतमीजी शुरू की है, उनसे गुजारिश है या तो अपना नाम बदले या अपना किरदार बदले। एक काम करे, या तो अपना नाम बदले या अपना किरदार बदले। और एक गुजारिश और करना चाहता हूं नौजवानों, ये क्या भीख सी मांगते हो? मुझे लाइक कर दो, मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे लाइक कर दो, मेरे बटन दबा दो। ये क्या बदतमीजी करते हो? पहले मुसलमान अल्लाह के सामने स्टेटस लगाता था। याद रख, अगर पूरी दुनिया लाइक करेगी फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक लाइक मेरे रब ने कर दिया तो दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। मगर आज किसी को फिक्र नहीं है मौत की और सब मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। आप कहां वक्त खर्च कर रहे हैं अपना? ये जो है ना, ये जीत जाएगा, ये मेरा लीडर है, ये जीत जाएगा, ये मेरा लीडर है।
ये फला नेता मेरा लीडर है। जो कौम अपने लीडरों को भुलाकर दूसरी कौम के लोगों को अपना लीडर मानती है, उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये मेरा कायद है, ये मेरा नेता है, ये मेरा रहनुमा है। मुझे बताओ कोई ऐसा रहनुमा है जिसका दामन थाम के तुम कसम खा सको कि इसने कोई घोटाला नहीं किया, इसने कोई बेईमानी नहीं की, इसने कोई बुरा काम नहीं किया, फिर तुम क्यों उन्हें अपना रहनुमा मांगते हो? तुम्हारे पास रहनुमा नहीं है क्या? तुम्हारा दुनिया में एक ऐसा रहनुमा गुजरा है जिसने 10 साल हुकूमत की, 10 साल में उसने 1060 शहर फतह किए, यानी उसके दौरे हुकूमत में 3 दिन के अंदर एक शहर फतह होता था, और उसने 10 साल के अंदर 4000 मसाजिद तामीर करवाई, यानी उसके दौरे हुकूमत में रोज 3 मस्जिदें बनकर तैयार होती थी। एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। उसके बारे में खड़े होकर माइकल हार्ट ने कहा था कि मुझे कहने नहीं दिया जाए अमेरिका के अंदर अगर दुनिया में 1 साल उम्र और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कुछ नहीं हो। जिसका रहनुमा ना हो वो दूसरों को अपना रहनुमा बनाए। भूल गए अपनी तारीफ को? जरा बोलो, देखो रात हो गई है, बोल के सुनो। अगर आप बोलोगे नहीं, वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं सुनने वालों के कान बोलने वाले की जबान को तेज करते हैं। रात का एक तो वक्त है, मैंने तकरीर तो शुरू कर दी है, अब आपने सुन के बताना है। मैं हज़रत उमर की बात करता हूं, वो उमर जिसके आदा पे शहदा सखर, उस खुदा दोस्त हजरत में लाखों सलाम। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तो गांधी जी मिंबरे सियासत पे चढ़े, और चढ़ने के बाद बोले अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि किसी देवी देवता को अपने किरदार में रखो तो तुम बर्बाद हो जाओगे। मैं किसी देवी देवता का नाम नहीं लूंगा। अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो अपने सामने उमर का किरदार रखना। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। किसका किरदार रखना? बोलो। अम्मी आयशा सैयदा आयशा, मेरी बहनें सुने, सैयदा आयशा, अम्मी आयशा फरमाती है, अम्मी आयशा सैयदा आयशा फरमाती है, अम्मी आयशा फरमाती है अपने विसाल के वक्त में वसीयत करती हैं, फरमाती लोगों में तुम्हें वसीयत करके जाती हूँ अपनी कोई महफिल ऐसी। बोलो जरा, बोलो जरा, मुस्कुरा के बोलो। आधी दुनिया का बादशाह उमर, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। आधी दुनिया का बादशाह उमर, आधी दुनिया का बादशाह उमर। मियां जरा गौर तो करो, कौन आधी दुनिया का बादशाह? वो उमर। आज थोड़ी सी ताकत आ जाए तो इंसान भूल जाता है उमर के बारे में। आधी दुनिया का 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम, मगर उमर को सिर्फ जो है वो आप 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम कहोगे तो उमर का हक नहीं अदा हो सकता। उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जिनके बारे में सूफिया लिखते हैं, उमर उलमा लिखते हैं, उमर वो है जिसकी अल्लाह ने हुकूमत आग पे भी अता फरमाई। बोलो सुभान अल्लाह। आग पर जिसकी हुकूमत, मिट्टी पर जिसकी हुकूमत। जरा माइक ठीक कर सकते हैं थोड़ा सा, हल्का सा इसका आवाज की गूंज कम करके ना, आवाज थोड़ी बढ़ा दे, जरा जोर से बोलो। टेबल बनाए, हल्का सा टेबल। वो उमर जिसके आगा पे शहदा सगर, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं कहूँ उमर को आधी दुनिया का हाकिम कहोगे तो उमर का हक नहीं अदा होगा। सूफिया ने लिखा है उमर आधी दुनिया का तो हाकिम था ही, बल्कि अल्लाह ने उमर को मिट्टी पर भी हुकूमत दी थी। जरा बोलो सुभान अल्लाह। मिट्टी पर भी हुकूमत दी थी, आग पर भी हुकूमत दी थी, आग पर और हवा पर उमर को हुकूमत, पानी पर मिट्टी को उमर को हुकूमत, यानी मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, आग पर हुकूमत। मियां उमर वो थे। एक मर्तबा मिंबर पर तशरीफ रखते हैं, एक साहब आए, आकर के कहने लगे हुजूर आतिश बचा पहाड़ फट चुका है, उसके अंदर से लावा निकल रहा है और आग शहर की तरफ आ रही है। अगर आग को न रोका गया तो शहर के अंदर आग आ जाएगी। आप दुआ फरमाएं। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हज़रत उमर ने फरमाया 1 मिनट ठहरो। आपने जो है वो अपनी चादर दी और फरमाया लो मेरी चादर लेकर के जाओ और आग को पीछे कर देना। वो आदमी जाता है और जाकर के तमीमदारी नाम के वो आदमी कहते हैं, वो साहब कहते हैं कि मैंने सोचा कि आग तो जला देती है चादर को, मगर फिर भी उमर ने कहा था तो मैंने आग की तरफ उनकी चादर बढ़ाई। कहते मगर जैसे चादर बढ़ाई ना, तो जैसे डंडे को देख करके जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देख करके आग पीछे भाग रही थी और दुनिया को यह बता रही थी कि अगर उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आग के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है।
जरा थोड़ी देर मुझे सुन लें आप, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले जरा सुभान अल्लाह। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, जरा ध्यान से बोले सुभान अल्लाह। देखिए मेरी आदत है मैं नाज शरीफ भी पढ़ता हूं ये तकरीर शुरू करने से पहले, मगर आज हालात के तहत मेरी तबीयत ने गवारा न किया, मगर हज़रत उमर का जिक्र कर रहा हूं, ये सुन लो, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शादा संग, जरा बोले सुभान अल्लाह। उमर कौन है मियां? उमर ने मियां आग पर उमर की हुकूमत अब जरा कर एक मर्तबा मदीने में ज़लज़ला आया। जब ज़लज़ला आया तो जमीन हिलने लगी। जब जमीन हिली तो ये देखो तुम्हारे बुजुर्गों के वाकया, जब जमीन हिली तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने जमीन पे अपना पांव रखा और फिर आप बड़ी आजिज़ी इंकिसारी के साथ कहने लगे, ऐ जमीन क्या उमर तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता जो तू हिल रही है? क्या उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया है? इतना कहना था, जमीन ठहर गई। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में ज़लज़ला आया, मगर मदीने में आज तक ज़लज़ला नहीं आया। बोलो बोलो बड़ा जोर से बोलो, जोर से बोलो, जरा सुनते चले जाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप चाहो तो ये रात के 11 बजे वाला माहौल कर सकते हो, दोनों हाथ लगा के लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो जो करे अल्लाहु अकबर, जरा गौर करें, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। उमर फारूक आज़म है। अब देखिए एक मर्तबा हज़रत उमर मिंबर पे है और मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं, या सारिया जबल, ऐ सारिया पहाड़ को न छोड़ना। जरा गौर तो करें आप, हज़रत अली कहते हैं, यार उमर वो सारिया तो 1300 किलोमीटर दूर जंग लड़ रहे हैं, उन्हें तूने कैसे पुकारा? हज़रत उमर कहने लगे, अली मुझे जज्ब की कैफियत तारी हो गई थी तो मैंने कह दिया, बस यूं ही कह दिया। हज़रत उमर बचाने लगे बात को। हज़रत अली कहते हैं, मगर मैंने वो दिन, वो वक्त, वो अपनी डायरी में नोट करके रखा। जब सारिया 3 महीने के बाद वापस आए तो मैंने कहा, सारिया क्या तुम्हें उमर की आवाज आई थी? कहने लगे, हाँ, अगर अमीरुल मोमिनीन की आवाज ना आती ना तो पीछे से लश्कर हमला कर देता, सारा लश्कर जो शहीद हो जाता और हमें शिकस्त हो जाती। मौला अली बोले, सुनो, अल्लाह ने उमर को हवा पर भी हुकूमत अता फरमाई है। उमर को जोर से बोलो, उमर को हवाओं पर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उमर को हवाओं पर हुकूमत अता फरमाई है। जरा गौर तो करें आप, अब देख रह गए पानी, अब जरा गौर करें आप, पानी की बात रह गई। अब मियां ये दरिया नील जो है ना, दरिया नील सूख गया और जब दरिया नील सूख जाता था तो एक लड़की डाली जाती थी भेंट के तौर पर, तब वो दरिया नील चलता था। मुसलमानों की हुकूमत हो गई। उन्होंने कहा, हम लड़की को नहीं डालने देंगे। कहा, लड़की को नहीं डालने दोगे? कहा, तो फिर लड़की दरिया कैसे बहेगा? कहा, दरिया ऐसे बहेगा, हम हज़रत उमर को खत लिखते हैं। हज़रत उमर को खत लिखा गया। हज़रत उमर ने कहा, नहीं, अब वहां इस्लाम की हुकूमत है, अब कोई लड़की दफन नहीं की जाएगी। कहा, फिर अब क्या किया जाए? हज़रत उमर ने कहा, कागज लेकर के आओ। कागज आया, उमर ने लिखा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरियाए नील के लिए है। और तुमने इंसानों को खत लिखता देखा होगा, मगर जो दरियाओं को खत लिख दे वो मेरा अमल है। अल्लाहू अकबर। पीछे वाला मन्ना बोले, जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। जिन लोगों के समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा, दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा गौर तो करें, उमर फारूक आज़म का हाल ये है कि मियां मिट्टी पे पाँव रखते तो ज़लज़ला जाता रहे। जब उमर के कदम का ये हाल है तो आमना के लाल के कदम का हाल क्या होगा? जब उनके कदम देते हैं शाह ज़माना की झोली मोहम्मद का, जब ये हाल हमने मुख्तार पाया। लगे मोहब्बत के साथ पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर। वो उमर जिसके आला पे शादा सकर, अल्लाहू अकबर। उमर फारूक आज़म, उमर फारूक आज़म कौन है? मेरा तवज्जो करें, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। उमर फारूक आज़म कौन है मियां? उमर फारूक आज़म वो है कि जिन्होंने मियां पूरी, जब केजरीवाल ने दिल्ली की हुकूमत संभाली तो उसने क्या कहा कि मैं उमर के तरीके पे चला हूं, तब मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना हूं। और दुनिया इस बात को देख ले कि तुम्हारे लीडरों को दूसरे लोग मानते हैं मगर तुम अपने लीडरों को नहीं मानते। हम तो बुला चुके हैं हज़रत उमर को। पीरों फकीरों के बारे में सारी मालूमात मौजूद है और होनी भी चाहिए, मैं मुखालिफ नहीं, मगर कम से कम उनके बारे में भी मालूमात होनी चाहिए ना, जो हुजूर के यार है। उमर है,
भाई जरा इसका माइक बहुत अच्छा कर दो, मेरा माइक ही ठीक नहीं है, आपका तो माइक बिल्कुल ठीक है, ये आवाज जो आ रही है इसे कम कर दो। और भाई जो लोग मोबाइल पे बात कर रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ये वक्त मोबाइल पे बात करने का थोड़ी है, ये तो तकरीर सुनने का वक्त है। गुजारिश है बस यहाँ रहने दो, यहाँ रहने दो, बस मेरी आवाज सेट हो गई, यही रहने दो, ठीक है। उमर के अंदर ये इनकलाब कैसे आया? उमर तो नंगी तलवार लेकर के जा, किसी ने पकड़ा, कहा उमर जरा यूटर्न ले, यूटर्न का क्या हुआ? का इस्लाम को खत्म बाद में करना, तेरे बहन बहनों दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उमर गए, जाकर के दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर कुरान की आवाज आ रही थी, उमर ने आवाज दी, कुरान एकदम दरवाजा खुला, बहनों ही आए, कुरान को बंद कर दिया गया, छुपा के रख दिया गया, बहनों ही आए। उमर बोले क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? हाँ इस्लाम ला चुके हैं। वहीं से मारना शुरू कर दिया। हजरत उमर पहलवान इंसान मारते 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 बहनों ही को बिल्कुल मौत के करीब कर दिया। बहन आगे बढ़ के बोली क्या तू मेरा सगा भाई नहीं है? क्या तू अपनी बहन को बेवा करेगा? तो फिर बहनों ही को छोड़ के बहन को मारना शुरू कर दिया। अब एक तो औरत जात उस पर कमजोर, मुंह पे इतने थप्पड़ मारे, इतने थप्पड़ मारे कि मुंह फट गया, मुंह से खून निकलने लगा। अल्लाह अकबर, जब मुंह से बिल्कुल खून ही खून निकला तो फिर बहन को मारते 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 जब बहन के मुंह से मियां खून ही खून निकल रहा था तो हल्का सा रहम आया। बोले बोले इस्लाम छोड़ वरना जान से मार दूंगा, छोड़ेगी इस्लाम? बहन बोली सुनो मार, तू जिसका ताप का बेटा है मैं उसका ताप की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। उमर कहने लगे अरे तुम पे कौन सा जादू चढ़ गया है जो डरता ही नहीं? तवज्जो, बहन बोली वो मुस्तफा का जादू है, वो अल्लाह की मोहब्बत का रंग है, वो हुजूर का रंग है। कहने लगे वो कुरान सुना मुझे दिखा जिस कुरान को पढ़ के तू मुसलमान हुई है। तो बहन बोली तू नापाक है और नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता। नापाक के हाथ में कुरान सुने और भाई मेरे सुन, अब तेरे घर की बेटी बहन ने कुरान पढ़ना बंद कर दिया। अब देखा जा रहा है सीरियल, ये जितने खड़े होकर पेशाब करते हैं लड़के, ये जितने पैंट पहन करके डांस करते हैं, ये जितने भी ये बेगैरत बेशरम हैं, इनकी मां से कसम लेके पूछो कि जब ये पेट में थे तो इन्होंने जरूर फिल्में देखी होंगी। ऐसे ही कोई नहीं बिगड़ता, बहुत लंबा प्रोसेस है बिगड़ने में। मां जो करती है उसका असर बेटे पर पड़ता है। ये दिल्ली के करीब एक जगह है पानीपत, वहां एक हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की औलाद है, उनका नाम है शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर। बोलो जरा बोलो, अरे बोलो तो सही। शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर, बू अली शाह कलंदर पैदा हुए। पैदा होने के बाद रोने लगे, एक दिन रोए, 2 दिन रोए, 3 दिन रोए, 4 दिन रोए, 5 दिन रोए, 6 दिन रोए, 7 दिन रोए, 8 दिन रोए, 1 हफ्ते लगातार नहीं रोए बल्कि 1 महीने रोए। कई डॉक्टर कई हकीम दिखाए मगर कई हकीम को दिखाया मगर ठीक ना हो सके। हजरत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद फखरुद्दीन गुजर के जा रहे थे अपने मुरीदों के साथ। उन्होंने कहा ये बच्चा रो नहीं रहा है, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। कहा 1 मिनट ठहरो, 1 मिनट ठहरो। आपने आवाज दी इस घर में कोई है? उनके वालिद निकल के आए, कहने लगे आपका बेटा अल्लाह का वली है। का ये वली है, 1 महीने से ना तो सोया है ना इसने सोने दिया, लगातार रो रहा है। कहा मेरे पास लेकर के आओ, जरा मेरे पास लेकर के आओ। बच्चे को दे दिया गया। जब बच्चे को दे दिया गया ना तो उन्होंने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। वो कहने लगे आपने मेरे बेटे के कान में क्या पढ़ के फूंक दिया? बड़े बड़े डॉक्टरों से ठीक नहीं हुआ। कहा ये बताओ क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा हाँ। तो सुनो, जब ये अपनी माँ के पेट में था तो उसने इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा कि इस बच्चे को उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जैसा जैसा कुरान पढ़ती गई माँ इतना कुरान पढ़ा कि इसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम बन गया। इसकी रूह की ग़िज़ा अल्लाह का कलाम बन गया। इमाम गजाली ने लिखा है कि जब मेरी बहनें सुने, इमाम गजाली लिखा है जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है, यानी वो हालत गर्भ अवस्था में होती है, हालत हमल में होती है, और उस वक्त में जब वो सजदा करती है पेट में उसके बच्चा होता है, और जब वो रो के
बेटी मेरे मालिक हो सकता है इस बच्चे की पैदाइश में मेरा इंतकाल तक हो जाए, मैं कितनी तकलीफ उठा के अपने पेट में बच्चा रख रही हूँ, मगर तुझसे गुजारिश यही है मेरे मालिक, जब ये मेरा बच्चा पैदा हो तो बेटा मेरा बने, बंदा तेरा बन जाए, इसे नेक बनाना। उस वक्त में दुआ जरूर कबूल होती है। मेडिकल साइंस कहता है माँ जो खाती है, माँ जो बोलती है, उसका असर माँ बच्चे पर पड़ता है। मगर ये तो आज बता रहे हैं, मगर हमारे बुजुर्गों के वाकयात पहले से है। हजरत अलीशा कलंदर के सामने खड़े होकर फखरुद्दीन बोले कि इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान बन गया। जब ये बच्चा पैदा हुआ माँ गंदगी में चली गई, उसने कुरान पढ़ना बंद कर दिया, लिहाजा ऐसे कुरान की भूख लगी थी, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी आयत पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। तवज्जो करो, जिसकी माँ उसे पेट में कुरान सुनाए, उसका बेटा मियाँ, उसका बेटा पूरी दुनिया को कुरान के मतलब समझाता है, और जिसकी जो माँ अपने बेटे को पेट में कुरान सुनाए, उसका बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी पूरी दुनिया को कुरान के मतलब और मकसद समझाता है। अब औरतें तो नहीं कर रही है भाई, अब औरतें तो नहीं कर रही, उनके अंदर तो नहीं है वो वक्त, उन्हें वक्त ही नहीं है, लोगों को भी पास वक्त नहीं है, मर्दों के पास भी वक्त नहीं कि अपने बच्चों को आज के रसूल बनाए, कहां औरतों के पास वक्त रहा। अब तो फैशन के लिए वक्त है, घर में रहेंगी तो फटीचर कपड़े पहन के रहेंगी, भाई तवज्जो है कि नहीं है, घर में रहेंगी तो फटीचर कपड़े पहन के रहेंगी, जब कहीं जाएंगी पार्टी वार्टी में तो फिर बिल्कुल जो है वो मेकअप करके तैयार होके। आला फरमाते औरत को चाहिए कि जब वो अपने मर्द के आने का टाइम हो, शाम का वक्त हो, मर्द आने वाला हो, उसे चाहिए अच्छे कपड़े पहने, अच्छा लिबास पहने, अच्छे से रहे। फरमाते हैं आला हजरत कि जब वो अपने आदमी को दिखाने के लिए मेकअप करती है, जितनी मर्तबा देखती है आईना उतने ही सदके का सवाब अता फरमाता है अल्लाह उसे उतने ही सदके का सवाब अता फरमाता है। मगर औरत तो और मुंह बना लेती है आदमी के आने के टाइम पे, कुछ औरतों को छोड़कर। वसीम बरेलवी कहते थके हारे परिंदे जब बसेरे को लौटे तो सलीकेमंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। औरत को चाहिए कि लचक के इस्तेमाल करे, मगर जब वो शादी में जाएगी बेपर्दा तो सारी हदें पार करके जिस्म पे टाइट लिबास पहनकर जाती है, उसे ये समझ नहीं आता। आला हज़रत फरमाते जो औरत बेपर्दा घर से निकली उस पे अल्लाह की लानत, और लानत को हल्का समझते होंगे ना लोग। सरकार गौसुल आज़म इरशाद फरमाते, सरकार गौसुल आज़म इरशाद फरमाते, हदीस कुदसी बयान करते फरमाते, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसकी 7 नस्लों तक उसका असर रहता है। कितनी नस्लों तक? जब मैं किसी पे लानत भेजता हूं तो उसका असर 7 नस्लों तक रहता है। कितनी लानतें आती हैं, कितनी बारातों में बेपर्दा औरतें हैं, कितनी लानतें। अर्ज़ की मेरे आका ने मेरे रब जब तू लानत भेजता है तो 7 नस्लों तक जाता है, और जब तू रहमत भेजता है तो रब ने फरमाया मेरे महबूब मेरी लानत की तो हद है मगर मेरी रहमत की कोई हद नहीं है। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो है। मगर औरत बेपर्दा जा रही है। मेरी बहन इस बात को नहीं समझ पाई कि तुझे ये सैयदा खातून जन्नत की जिंदगी को तुझे देखना चाहिए था कि नबी की बेटी भूखी है, प्यासी है, नबी पाक की बेटी। मगर आज की औरतों को ये कौन समझाए कि देखो तुम्हारे लिए इस्लाम ने कैसे बदला है, तो तुम्हारे लिए इस्लाम ने अपने पास कानूनों को बदल दिया। देखो मर्द जब नमाज पढ़ता है तो उसके लिए हुक्म है यहाँ तक हाथ लेकर के जाए और नियत बांधे, और औरत के लिए हुक्म क्या है, यहीं तक हाथ लेकर के जाए, ऊपर हाथ ना उठाए, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि उसकी बेपर्दगी हो। देखो ये कानून बदला नहीं बदला, औरत के जिस्म की बनावट के हिसाब से ये कानून बदला नहीं बदला। अब जो औरतें अपने जिस्म की नुमाइश करती हैं उन्हें तौबा करनी चाहिए, उन्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे बच्चे पर क्या इसका असर पड़ेगा। मेरी बहन मेरी बेटी याद रख, जब तक माँ बाप नेक नहीं होंगे बच्चा नेक नहीं हो सकता। जब बाप नेक होता है, माँ नेक होती है, तब बच्चे के अंदर नेकी का असर पड़ता है। याद रखें इस बात को, जरा गौर करें। दिल्ली है और दिल्ली में एक माँ है, मेरी बहनें सुने, ये जो बेपर्दा घूमती है उन्हें बता रहा हूँ। एक मेरी बहनें सुने, रात का वक्त है, दिल्ली है और दिल्ली में एक बच्चा उठ गया, उसने अपनी माँ को रोते हुए देखा, अम्मिया
रो रही है और बच्चा 8 साल का करीब चला गया और जाकर के बोला, अम्मी आप रो क्यों रही थी? माँ ने सलाम फेरने के बाद कहा, बेटे तुम उठ गए? कहा मैं इस वजह से रो रही थी, अभी मेरे हाथ में कीड़ा चढ़ गया। फिर जब कीड़ा चढ़ा तो मैंने सोचा कि कुछ दिनों के बाद मेरा इंतकाल हो जाएगा और इंतकाल के बाद मुझे कब्र में रखा जाएगा और मुझे नीचे के ऊपर तख्ते लगाए जाएंगे। तख्ते लगाने के बाद नीचे कब्र में डकती जाऊंगी, अंधेरी कब्र होगी पर कीड़े आएंगे, कोई कीड़ा मेरी नाक में चढ़ेगा, कोई मेरे मुंह में चढ़ेगा। मेरे बेटे मैं औरत जात हूं, मैं कब्र के कीड़ों को कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी? बेटा आगे चढ़ के बोला, मेरी माँ, तू तो मेरी माँ बड़ी है, मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं मर गया तो क्या होगा? मैं मर गया तो क्या होगा? माँ बोली, बेटे फिर सजदा कर, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। बेटा जब सजदे में गया तो माँ भी सजदे में चली गई और रो के बोली, मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे तेरा काम है। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे बेटे को कबूल कर ले, मैं यतीम, मेरा बेटा यतीम है, मैं बेवा औरत हूँ, मेरे बेटे को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। कभी अपने बच्चों के साथ नमाज पढ़ा करो, कभी सजदे में जाया करो बच्चों के साथ, देखो अजीब लुत्फ मिलेगा तुम्हें। अल्लाह अकबर। मियां जरा गौर करे, वो माँ रोज रोती थी, बच्चा भी रोज रोता था, बच्चा जवान हो गया, माँ बूढ़ी हो गई, माँ का विशाल हो गया, बेटे का रंग पूरी दिल्ली पे नहीं पूरी दुनिया पे चढ़ा, रंग चढ़ गया दिल्ली पूरी दुनिया पर, बेटे का भी विशाल हो गया। मगर दुनिया जाके देखे, वो जो रात को रोती थी ना, कोई जाकर के देखे, कोई जाकर के दिल्ली में बादशाहों की औरतों के न बादशाह की औरतों के नामो निशान नहीं, उनकी कब्रों के निशान नहीं मिलेंगे। मगर जो वो रात को रोती थी ना, उसका मजार दिल्ली में एम्स के पास 3 बीघा जमीन में बना हुआ है। हर हफ्ते उसके मजार पे मेला लगता है बुध के दिन। उसका नाम सैयदा जुलेखा अल मारूफ माई साहिबा है। उसके बेटे का मजार भी करीब में है। दिल्ली में बादशाहों की कब्रों के निशान तो नहीं है, मगर उसके बेटे के मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। अगर मुझे डिस्टर्ब ना करें लोग तो मैं तकरीर कर जाऊंगा। तवज्जो है कि नहीं? तवज्जो है कि नहीं? माओ को चाहिए कि जो बेपर्दा, इधर देखें मियाँ, मैं आपको बताऊं इश्क कहां से शुरू होता है? इश्क घर से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? घर से। बाप नेक तो बच्चा नेक, बाप शरीफ तो बच्चा शरीफ, माँ शरीफ तो बच्चा शरीफ। देखें आपने देखा होगा मौलवी 99% अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। होते कि नहीं होते? बोलो, होते कि नहीं होते? 99%। क्यों? इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से जब बच्चा बोलना शुरू होना, कितना एक साल का हो जाए और जब बोलना शुरू होना, और बच्चा जब बोलना शुरू हो तो देखो उसके साथ बच्चे से बाप जब कहता है ना, बाप उसे सिखाए क्या? अल्लाह, क्या? अल्लाह 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 अल्लाह, तो बच्चा कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब आप 1 साल के बच्चे से रटा रहे हो अल्लाह अल्लाह, वो बच्चा कह रहा है अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते हैं वो कहता थोड़ी है, उससे अल्लाह कहलवाता है। देख तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। बच्चा नेक है मियाँ। अगर माँ बाप आशिक है तो बच्चा भी आशिक है। बरेली है, बरेली में सौदा गिरान है, सौदा गिरान में 6 साल का बच्चा है और 6 साल का बच्चा अपने बाप से कह रहा है। अब बाप करीब आए तो 6 साल का बच्चा अपने बाप से बोला, मुकद्दस बच्चा, खूबसूरत बच्चा, होनहार बच्चा, लायक बच्चा। वो क्या कह रहा है अपने बाप से? मेरे अब्बा ये बताओ कि बगदाद शरीफ किधर है? तो बाप ने बच्चे को गोद में उठाया, कहा क्यों बेटे बगदाद के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहने लगे अब्बा जिधर बगदाद पड़ता है मैं उधर पाँव करके सोना नहीं चाहता, मैं उधर थूकना नहीं चाहता जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा है, मैं उधर पीट करके बैठना भी नहीं चाहता जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा है। बाप ने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उठाने के बाद बोला, या अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मेरे बच्चे को आशिक के गौसे आजम बना दिया। मेरा इतना छोटा बच्चा ऐसा आशिक बन गया गौसे आजम का। जब कोई बच्चा बड़ा हुआ उसी का नाम इमाम अहमद रजा खा फाजिल बरेलवी था। उसी ने कहा था सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। मुस्तफा के तने पे साया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवा ज़ेबा तेरा। तुझसे दर से सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर दूर दौरा तेरा। इस निशानी के जो सक है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। फरमाते हैं मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही, हाँ वही नाम रज़ा बंदा रुसवा तेरा। कहीं फरमाते बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिरे ज़ाहिर भी है बातिन भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काज़ी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, रज़ के बुलबुल है रज़ा, लाला इस्तिदाद भी है, आपका वासिफ व ज़ाकिर भी है अब्दुल कादिर। कहीं फरमाते तलब का मुंह तो किस काबिल है आगो, मगर तेरा करम कामिल है आगो। तू अपना बख्ता
वाले 1000 किताबें कैसे लिखती इतनी कम मुद्दत में, खाना पीना उठना बैठना सब कुछ था। आपने फरमाया मैंने नहीं लिखी। कहा फिर किसने लिखी है? कहा फरमाते हैं मुझे ज़ाते अल कादिर ने दस्ते अब्दुल कादिर में यूं थमा दिया है, चू कलमदर दस्ते कातिब, चू कलमदर दस्ते कातिब। कहते गौस पाक लिखते थे अल्लाह अकबर, और मैं लिखता गौस पाक बताते थे और मैं लिखता जाता था। मैं तो गौसे आजम के हाथ का कलम हूँ। मियां कितना जिक्र किया। किसी ने पूछा बरेली वाले ये बता क्या क्या है गौसे आजम का? तो कहने लगे तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है। मियां फरमाते हैं कि जो तेरी याद से जाहिल है तो जिक्रुल्लाह से काफिल है। इतना जिक्र किया बरेली वाले ने, इतना जिक्र किया, अल्लाह की रहमतें जोश में आई। कहा क्या चाहिए अहमद रजा? तो अहमद रजा क्या बोला? मुझे गौसे आजम चाहिए, मुझे गौसे आजम चाहिए। अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, अहमद रजा सुन, अब सुन, बच्चा तो तेरे यहाँ पर पैदा होगा, मगर तूने इतना जिक्र किया है मेरे अब्दुल कादिर का कि बच्चा तो तेरे यहाँ पैदा होगा, मगर शक्ल तेरी नहीं होगी, शक्ल मेरे अब्दुल कादिर की होगी। जब आला हज़रत के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, उसी का नाम हम शबीए गौसे आजम, मुफ्ती आजम, उसी ने कहा था ये आंखें, ये सर है, ये दिल, ये जिगर है, जहाँ जहाँ रखो कदम गौसे आजम। ये बरेली बरेली नहीं है, बरेली तो बगदाद का मोहल्ला है, बरेली तो बगदाद के कूचे है, बरेली तो बगदाद की गलियों का नाम है। बरेली वालों ने क्या कहा पूरी जिंदगी? कादरी कर, कादरी रख, कादरिया में होता कदरे अब्दुल कादिर कुदरत के वास्ते। अभी कुछ दिनों पहले बरेली से जब एक जनाजा निकला तो उस जनाजे की शान को देखकर, उसके रंग को देखकर, उसके ढंग को देखकर, उसकी हैबत और उसके जलाल, उसके रुतबे को देख करके लोगों ने ये नहीं कहा आला हज़रत का बेटा जा रहा है, किसी ने ये नहीं कहा मुफ्ती आजम का नवासा जा रहा है, जिसने भी देखा यही कहा अख्तरे कादरी गुल में चल दिया, कादरी इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। जोर से बोलो, कहाँ जा रहे हो? बैठो बैठो, दिल लगा के बोलो जरा, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा। मियां जब अपने घर में जिसका भी जिक्र करोगे बच्चा उसी की तरह हो जाएगा। घर में अगर नाचने वालों का जिक्र होगा तो बच्चा नाचने वाला होगा, और घर में अगर गौसे आजम का जिक्र होगा तो बच्चा गौसे आजम का दीवाना। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। अब जरा गौर करो, उमर फारूक आजम की बहन, बोलो सुभान अल्लाह, जरा बोलो तो सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम की बहन ने कहा है उमर वो बगैर वो किताब बगैर वुजू नहीं छू जा सकती, तुम ना पाक हो। उमर कहने लगे चल मुझे पाक करा। उमर की बहन हाथों पे पानी डालने लगी और पानी डालते वक्त कहती थी मेरे मालिक तू बेहतर जानता है कितना मुझे मारा है, मेरे मुंह से खून निकल रहा है, मियां लोथड़े निकल रहे हैं, पटके खाई है मैं बहन ने, मगर गिरते गिरते कहती है मेरे मालिक इसके हाथ मैं धो रही हूँ, इसके हाथ धोना मेरा काम है, दिल धोना ये तेरा काम है। मेरे मालिक दिल धोना तेरा काम है। मियां बहन ने जब मियां एक दिन पहले हुजूर ने दुआ की थी क्या अमर बिन हश्शाम को या उमर बिन खत्ताब को, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा, इजाबत का सेहरा, इनायत का चोला दुल्हन बन के निकली। तो आए मोहम्मद मेरे नबी पाक के गुलामों सुनो, उमर के हाथ को दुलाया, दिल धुल गया। उमर बोले मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। इकबाल कहता है मेरी बहन तुझे पता है कि तेरा कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तू मदीने में कुरान पढ़ती है फातिमा बिनते मोहम्मद बन के, तो तेरा बेटा करबला में नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ देता है, और जब तू मक्के में कुरान पढ़ती है फातिमा बिनते खत्ताब बनकर, तो तेरा भाई उमर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझा देता है। बोलो जरा, बोलो तो सही सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी फरमाते हैं उमर में और बाकी सहाबा में ये फर्क है कि बाकी सहाबा हुजूर के मुरीद हैं और उमर मेरे नबी की मुराद। अरे जब मांगने वाले मुस्तफा हो और अता करने वाला खुदा हो तो फिर उमर नहीं मिलेगा तो कौन मिलेगा? उमर को हुजूर ने मांगा है, जरा जोर दो हाथ, जोर बोल रहे सुभान अल्लाह। आला हज़रत ने फरमाया कि सुनो उमर में और हम में ये फर्क बहुत बड़ा है कि हमें तो शैतान परेशान करता है मगर उमर शैतान को परेशान कर देता है। उमर के जिक्र से शैतान, देखो अगर किसी का दिल नहीं लग रहा हो तो हो सकता है उसके दिल में शैतान बैठा हो। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं उमर की बात करने चला हूं, जरा
आप दिलबर शाही साहब ने मुझे दावत दी, मैं हाजिर हो गया, मगर जरा रात थोड़ी ज्यादा हो गई है तो कंफ्यूज हो रहा हूं। जरा जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। दिल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? और बोलूं ये खत्म कर दो? बताओ, और बोलूं ये खत्म कर दो? मुस्कुरा के बोलो जरा, कितने लोग सुनना चाहते हैं? जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जरा गौर करें जरा, उमर कौन है मियां? अब जरा देखे, जरा सा एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए तो उसके नखरे देखे आपने, नखरे। मगर उमर कौन है? आधी दुनिया का बादशाह। ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, बात, इन्हें कयामत के दिन हिसाब देना होगा। देखना, अगर ये हिसाब ना दे तो फिर क्या हिसाब? उन्हें पता है रात बहुत हो चुकी है, फिर भी अपनी चोचे जरूर लड़ाएंगे बैठ के। उन्हें शर्म नहीं आती इस बात पर कि कम से कम आए हो तो इंसान नहीं बन सकते, तो कम से कम खामोश ही रहो। दाद नहीं दे सकते तो परेशान तो मत करो ना किसी को। तवज्जो है कि नहीं? गौर करें मेरी बात पर, तवज्जो करें। अब जरा सा आदमी, जरा सा इल्म मिल जाए ना, जरा सा मर्तबा, ऐसे बुलाता है, इधर आओ, ये इब्लीस का लहजा है, इधर आओ, ये काम करो, ये काम करो। ये इब्लीस वाला लहजा है, मोमिनों वाला लहजा नहीं है। मोमिनों वाला लहजा, मोमिनों वाला लहजा। उमर कौन है मियां? उमर आधी दुनिया के बादशाह हैं। थोड़ा इसका ई को कम कर सकते हैं तो कर दें। जरा गौर करें, आधी दुनिया के बादशाह और क्या कर रहे हैं मियां? सुबह कोटते, सुबह कोटने के बाद मशकीजा लेते हैं, रस्सी लेते हैं, उसके बाद रस्सी निकालने के बाद ना वो पानी जो है ना, पानी भरते हैं, और पानी भरने के बाद चल देते हैं, और एक के घर पानी भर के मशकीजे में, दूसरे के घर, तीसरे घर, 4 घर, 5 घर, 6 घर, और धूप जब निकलने लगती है तब तक पानी भरते हैं। कोई कहता है अमीर मोमिनीन आप क्यों परेशानी उठाते हैं, लाइए हम पानी भर देते हैं। कहते कयामत के दिन मेरा बोझ उठा लोगे जो आज उठाने आए हो? अल्लाह अकबर। फिर पानी भर के फिर लोगों का सौदा ला करके देते हैं। किसी ने पूछा आप किसके घर पानी भरते हैं? फरमाने लगे मदीने में कुछ बेवा औरतें ऐसी जिनका कोई पानी भरने वाला नहीं है, तो मैं उनके घर पानी भरता हूं। मैं उनके घर पानी भरता हूं। आप सौदा किसका लाते हैं? फरमाया कुछ औरतें ऐसी हैं जो बेवा हैं, और कुछ औरतें ऐसी हैं कि जिनका कोई शौहर जंग पे जा चुका है, उनका कोई सौदा लाने वाला नहीं है, मैं उनके सौदे ला के देता हूं। आज अपने घर में मजाल है, सौदा ला दे आदमी, हिम्मत है उसकी, सौदा ला दे। कहा उसके पास इतना वक्त है जो वो सौदा लेकर के आए? तकब्बुर बड़ा है उसे तो भाई, उसे तो गुरूर बड़ा है। आप देखते नहीं पहले कैसे लोग थे भाई? वो कैसे थे? रुखसत हो गए दुनिया से, अपना सिला भी ले गए। कैसे लोग थे वो? हजरत उमर फारूक आजम, फिर उसके बाद मस्जिद में जाके झाड़ू लगाते हैं, सफे बिछाते हैं। मजाल है जो कोई आकर के सब बिछा दे। मस्जिद में आके कहता है इमाम साहब सफ नहीं बिछी, इमाम साहब झाड़ू नहीं लगी। और आप भी तो लगा सकते हो ना झाड़ू। एक बाबा फरीदुद्दीन के पास के एक आदमी आया, कहने लगा हुजूर बात ये, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। कहा बोलो। कहा हुजूर बात ये, मुझे मसला मेरे साथ ये है हुजूर कि मेरा दिल सख्त हो गया, आपकी तकरीर सुनता हूँ तो दिल पे असर नहीं होता। पहले लोगों के दिल पे असर नहीं होता ना, तो वो कहते थे हमारा दिल खराब है। अब कहते हैं कि नहीं वो तकरीर ठीक से नहीं हो रही थी। कह लगा आपकी तकरीर का मेरे दिल पे असर नहीं होता, मेरा दिल मैला हो गया है। तो बाबा फरीदुद्दीन ने नहीं फरमाया ये पढ़ लेना, वो फरमाया आपने फरमाया ऐसा करो, आपने फरमाया ऐसा करो, आपने फरमाया कि मस्जिद में झाड़ू लगाया करो। कहा हुजूर इससे दिल का क्या मतलब है? कहा दिल का मतलब ये है तू अल्लाह का घर साफ कर, अल्लाह तेरे दिल को साफ कर देगा। तवज्जो, कोई बात नहीं, अल्लाह देख रहा है। मैं अपने अल्लाह के हवाले करता हूं, बात आगे बढ़ा। मेरी तरफ देखें, हजरत उमर फारूक आजम कितने आम इंसान बन के रहते हैं। कीकड़ के पेड़ के नीचे पत्थर पे सर रख के सो गए। किसी ने देख के कहा वाह रे उमर इंसाफ करके सोया तो कहानी ना गई। आज तो लोग गोलियां खा के सोना चाहते हैं तो नींद नहीं आती। उमर फारूक आजम कौन? रातों को जो चौकीदारी करते हैं मदीने की। उलमा ने लिखा है कि एक औरत रो रही थी अपने घर में। हजरत उमर उसके दरवाजे पे जाते और फरमाते क्यों रो रही है? उसने कहा तुम्हें क्यों बताएं, तुम दोनों। ढाटा लगा हुआ है हजरत उमर के। पर मैं दरवाजा तो खोल, ये बता रो क्यों रही है? दरवाजा खोला और खोलने के बाद बोली मैं उमर के लिए कोई दुआए खैर नहीं करूंगी, मैं उमर को रो रही हूं। उमर से तेरा क्या मतलब? उमर क्यों रो रही है?
कहा मैं बेवा औरत हूं, मेरा बच्चे नहीं है, मेरा आदमी मर चुका है, मैं 3 दिन से भूखी हूं, मैं उम्र के लिए इस वजह से रो रही हूं कि कुछ दिनों के बाद मर के हुजूर की जब मैं कब्र में जाऊंगी हुजूर जलवा